हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एग्जाम के लिए ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो आना ही आना, जो मर्जी हो जाए। इसको आसानी से कैसे सॉल्व करना है बेटा, वो आपको मैं सिखाऊंगा। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं बेटा वीडियो। क्वेश्चन 1 क्या है? सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। आपको देखो बेटा क्या है, इन क्वेश्चन में ट्राइंगल जो होती है वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगी। एक बात तो कंफर्म है, ट्राइंगल बनाना आना चाहिए, कौन सी साइड आपको गिवन है वो लिखना आना चाहिए। बाकी बेटा सिंप्लीफाई करना बड़ा आसान है। कह रहे सर्कस आर्टिस्ट है इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक रस्सी है 20 मीटर लंबी, उस पर वो चढ़ रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये एक पोल है, खंबा है, इसके साथ रस्सी बांधी गई है यहां से लेके, और ये जमीन के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। और सर्कट आर्टिस्ट क्या कर रहा है, यहां से यहां पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये आपका पोल है बेटा, और ये यहाँ पे रस्सी बांधी है, उसके बीच का ये डिस्टेंस दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस पोल का हाइट कितना है वो मुझे पता लगाना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। और जो एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ वो क्या है, 30 डिग्री। अब देखो बेटा यहाँ पे एक नई टर्म सीखोगे आप, एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं यहाँ लिख देता हूं, उसको समझ लेते हैं पहले थोड़ा। एक होता है बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है जी, ये आ गया। दूसरा होता है बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो नई वर्ड हैं जो आपने सीखने हैं बेटा। एंगल ऑफ एलिवेशन का होता है जो एंगल ग्राउंड के साथ बनता है, जमीन के साथ बनता है, उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एक और तरीका याद रखने का बेटा, जब आप ग्राउंड पे खड़े हो, है ना, जब आप ग्राउंड पे खड़े होते हो तो एंगल जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब आप हाइट पे खड़े होते हो तो उस टाइम पे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसे जमीन के साथ जो एंगल बनता है वो क्या होता है बेटा, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। और जो हाइट पे बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये वाला एंगल देखो जमीन के साथ बन रहा है ना, ये ग्राउंड है आपका, तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब जो जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ देखो बेटा सोल्यूशन में, एक तो आपकी रोप जो है 20 मीटर लंबी है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप जो एसी मान के चल रहे हैं जिसको हम, वो कितनी है बेटा 20 मीटर, ठीक है जी। लेट कर लेते हैं हाइट ऑफ पोल, जो मुझे पता लगानी है पोल का हाइट, उसको मैं h मान लेता हूं बेटा। यहां पे ऐसे लिख लेते हैं, मैंने साथ में लिख दिया इक्वल्स टू h मीटर। इसके अलावा बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या नाम है एंगल का, ACB। वो कितना है बेटा 30 डिग्री। अब देखो बेटा एक साइड की लेंथ मुझे दे रखी है और दूसरी मुझे निकालनी है। हर बार ऐसा ही होगा, बस आपने देखना है कौन सी साइड दे रखी है, कौन सी आपको निकालनी है। मुझे पता है बेटा अगर एंगल यहां बनता है तो ये परपेंडिकुलर, ये इंक्लाइंड साइड तो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहती है, और ये क्या आ गया आपकी बेस। क्वेश्चन में आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है, वो दे रखी है, परपेंडिकुलर आपको पता लगाना है। और हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अगर आप रूल याद करो तो ये किस में आते थे, साइन में। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में आपको साइन थीटा लगाना है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे बेटा इन राइट एंगल ट्राइंगल जिसका नाम है ABC, क्या लगाना है बेटा, साइन। तो यहाँ पे साइन, एंगल कितना दे रखा है 30, किसके बराबर होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है इसका AB, हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा AC। साइन 30 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो हमने इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे बेटा, वहां से वैल्यू देखनी है कितनी आती है 1/2। AB कितना है मेरा, इसको तो मैं h मान के चल रहा हूं, और मेरा जो AC है वो कितना है 20 है, ठीक है। इसको मैं यहां भेज देता हूं, तो आपका जो h है वो बन जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2, तो h आ गया आपका 10 मीटर, ठीक है जी। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। बड़े सिंपल से सोल्यूशन रहते हैं, बस इतना पता रखना है आपने बेटा कि कौन सी साइड मुझे दे रखी है और कौन सी फाइंड करनी है, और फिर वो किस में आती है, साइन कॉस या टैन में। आराम से आपके आंसर आ जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, ट्री वाला क्वेश्चन बेटा बहुत फेमस है, आप अपने सीनियर से भी पूछ लेना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है और बड़ा फेमस सी स्टेटमेंट है इसकी।
क्वेश्चन क्या है बेटा, तूफान आता है, तूफान आने से एक पेड़ जो है वो कहीं से टूट जाता है और टूट के नीचे गिर जाता है। अब देखो बेटा, ये भी पेड़ है और ये पेड़ टूट के नीचे गिरा है ना, ये दोनों लाइनें क्या है, मेरी ट्री को रिप्रेजेंट करती है। पेड़ टूट के नीचे गिरा और यहाँ पे जमीन को टच कर रहा है। फिर बेटा यहाँ पे वो नीचे गिरा है और यहाँ पे एक खड़ा था पेड़, उन दोनों का डिस्टेंस कितना, 8 मीटर का है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है बेटा, 30 डिग्री। और मुझे पेड़ की हाइट को पता लगाना है। पेड़ की हाइट कौन सी है बेटा, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये दोनों मुझे इसमें फाइंड करनी है। ये 8 मीटर मुझे गिवन है, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट थी, मैंने आपको ब्रीफ कर दी है। अब लिख लेते हैं बेटा जो भी मुझे यहाँ पे गिवन है। हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, इस पेड़ की जो हाइट है बेटा वो कितनी है, ए बी प्लस बी सी और ये मीटर। ठीक है, ये दोनों लाइनें क्या है, ट्री को रिप्रेजेंट करती है। बच्चा यही धोखा खाता है, वो सोचता पेड़ सीधा खड़ा होता तो ये ऐसे ही है, वो आगे नहीं सोचता कि टूट के नीचे भी गिरा हुआ है। तो ये जो पेड़ टूट के नीचे गिरा था ये वो है। उसके अलावा बेटा ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस BC जो है ये भी मुझे गिवन है, कितना है, 8 मीटर। फिर एक एंगल ऑफ एलिवेशन भी गिवन है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ग्राउंड के साथ एंगल बन रहा है। क्या नाम है, एंगल ACB इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब यहां देखो बेटा, सबसे पहले मैं साइड्स मार्क कर लेता हूं। एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, इंक्लाइंड साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज, और ये आ गई आपकी बेस। ठीक है, क्लियर है। अब मुझे ये भी फाइंड करनी है, ये भी फाइंड करनी है। पहले ये फाइंड कर लेते हैं, फिर ये फाइंड करते हैं। जो साइड दी हुई है बेटा वो कौन सी है, बेस। फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर। बेस परपेंडिकुलर आता है tan में। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, इसमें लगाएंगे बेटा tan, तो ये आएगा tan 30। क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो आ गया AB और बेस कितना है मेरे पास, 8 है। tan 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, ये आ गया AB अपॉन 8। 8 को यहां बेस देंगे तो मेरे पास AB का जो आंसर है वो आएगा 8/√3 मीटर। ठीक है, ये अभी मेरे पास आधा काम हुआ है बेटा, अभी आधा पेंडिंग है। AB आ गया, अब मुझे AC फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पार्टीशन कर लेते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट लाइन पर। ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज। बेस हाइपोटेन्यूज किस में आता है, कॉस में। दूसरी बार क्या लगाना है, कॉस। इन ट्राइंगल का नाम लिखना है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ये आ गया cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है मेरे पास, 8 है। हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा, AC, और cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, और यहाँ पे आएगा बेटा 8 अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC यहाँ आएगा, 2 वहां चला जाएगा बेटा, तो 8 × 2 और √3 आ गया आपका डिवाइड में, तो AC आ गया आपका 16 अपॉन √3 मीटर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालनी है, हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री किसके बराबर थी बेटा, AB प्लस BC। मैंने BC लिख दिया यहाँ पे, BC नहीं है, इसको AC है बेटा, ठीक कर लेना। ये आ गया आपका AB प्लस AC। अब यहां देखो बेटा, AB कितना है, 8 अपॉन √3, और AC कितना है, 16 अपॉन √3। √3 बेटा देखो एलसीएम सेम है तो ऐसे आएगा, और ऊपर वाले नंबर ऐड हो जाएंगे, 16 और 8 के दूंगा तो कितना आएगा, 24। अगर मैं इसको रेशनलाइज कर लूं, ये √3 से डिवाइड, √3 से मल्टीप्लाई, तो बनेगा 24 √3 डिवाइड में आ गया बेटा 3, ये 8 से कैंसल, तो 8 × √3 मीटर ये हाइट ऑफ ट्री है, और यही क्वेश्चन मुझे फाइंड करने में। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। पहले आपको ये क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट देख के इसको ब्रीफ कर दूं। एक कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार, उसको बोला गया कि बच्चों के लिए मुझे स्लाइड जो होता है ना, स्लाइड वो बनाना है। छोटे बच्चों के लिए अलग कंडीशन है, बड़े बच्चों के लिए अलग है। उसने बोला छोटे बच्चों का स्लाइड है, उसका हाइट कितना रहना चाहिए, 1.5 मीटर का, और एंगल ऑफ एलिवेशन होना चाहिए 30 डिग्री। मतलब इस तरह से बनाओ ताकि उसका एंगल जो है जमीन के साथ 30 बने।
बड़े बच्चों का जो स्लाइड है उसका हाइट 3 मीटर और एंगल एलिवेशन 60 रहना चाहिए। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, ये जो स्लाइड है इनकी लेंथ कितनी है, दोनों केस में मुझे पता लगाना है। इसको बेटा एक ट्रायंगल में भी बना सकते हैं हम, मैंने 2 ट्रायंगल बना के दिखा दिए ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो पहले बेटा लिख लेते हैं जो भी मुझे यहाँ पे गिवन है, क्या क्या गिवन है बेटा, हाइट दे रखी है मुझे, तो यहाँ पे लिख लेता हूं बेटा हाइट ऑफ स्लाइड 1 लिख लेते हैं, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर और इसको हम ले लेते हैं पी क्यू, है ना, यहाँ पे पी क्यू भी लिख लेते हैं, पी क्यू इक्वल्स टू 1.5 मीटर। उसी तरह से बेटा हाइट ऑफ सेकंड स्लाइड या स्लाइड 2 लिख लो, जिसको हम क्या मान के चल रहे हैं ए बी, और वो कितना है 3 मीटर का। उसके अलावा एंगल ऑफ एलिवेशन, 2 मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कौन कौन सा है, एंगल पी आर क्यू, ये है बेटा आपका 30 डिग्री, और दूसरा है एंगल ए सी बी और ये है हमारा 60 डिग्री। अब यहां देखो बेटा, अगर यहां पे एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, यहाँ पे एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये आपका बेस आ गया। अब यहाँ देखो बेटा परपेंडिकुलर मुझे दे रखा है, हाइपोटेन्यूज मुझे पता लगाना है और ये साइन में आता है तो साइन थीटा लगाएंगे। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल कौन सा है, पी क्यू आर, साइन लगाना है, एंगल कितना 30, क्या होता है बेटा पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर कितना था इसका 1.5, हाइपोटेन्यूज ये मुझे पता लगाना है जिसको मैं पी आर बोल रहा हूँ। साइन 30 की वैल्यू बेटा टेबल से याद करिए 1/2 होता है, तो ये आ गया 1.5, नीचे के आ गया पी आर, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 1.5 का डबल क्या होता है 3, तो पी आर जो है उसकी लेंथ आ गई 3 मीटर, ठीक है जी। अब चलते हैं दूसरी स्लाइड पे, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी। अब यहां बेटा परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो ये आएगा आपके पास साइन 60, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है AC, साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2 और यहाँ पे आ गया 3 अपॉन AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां से AC का आंसर क्या बन जाएगा, 3 × 2 करूंगा 6 अपॉन √3। अब इसको रेशनलाइज कर लेंगे, ये आ गया बेटा √3, ये भी √3, तो AC इक्वल्स टू 6√3 डिवाइडेड बाय 3, ये 2 से कट जाएगा तो आएगा 2√3 ऑफ मीटर। और क्वेश्चन में मुझे ये फाइंड करना था कि दोनों स्लाइड्स की लेंथ कितनी रहेगी। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पहले इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब आप नीचे खड़े हो जमीन पर, ये याद रखना। तो जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन आता है दिमाग में क्या आना चाहिए आपके कि आप ग्राउंड के ऊपर खड़े हो, वहां से खड़े होकर आप क्या करते हो किसी टावर के टॉप को देख रहे हो, है ना। वैसे लिखा, ये आप खड़े हो, मान लो ये मेरे पास टावर है, टॉप है ना, तो आप यहाँ से टावर के टॉप को देख रहे हो और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 30 डिग्री, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। और आप टावर के फुट से 30 मीटर दूर खड़े हो और टॉप ऑफ टावर देख रहे हो, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है बेटा 30 डिग्री। हाइट ऑफ टावर आपको फाइंड करनी है। अब देखो बेटा कैसे करेंगे, पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं मेरे पास। एक तो बेटा ये डिस्टेंस जो है 30 मीटर और उसके अलावा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है ना, तो लेट कर लेते हैं हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर जो है वो h है, उसे मैं h मीटर मान लेता हूं। आप h नहीं भी मानोगे सीधा a भी लिख दोगे वो भी चलेगा, जैसा आपको ठीक लगे वैसे करना, ठीक है। उसके अलावा बेटा एक डिस्टेंस आपको दे रखा है, क्या है वो डिस्टेंस BC, वो कितना है बेटा 30 मीटर, 2 हो गया। तीसरा बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आपको दे रखा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एंगल ACB वो कितना है 30 डिग्री। अब चलते हैं इस ट्रायंगल में,
इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC। अब यहां देखो बेटा, अगर एंगल यहां है तो ये वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। बेस आपको पता है और निकालना क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। बेस परपेंडिकुलर किसमें आता है, tan में। तो tan लगाएंगे बेटा, यहाँ पे आ गया tan, एंगल है 30, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, h, जो AB है मेरा उसको मैच मान के चल रहा हूँ, हाइट ऑफ टावर। बेस कितना है 30। आप यहाँ पे बेटा h के वाले AB लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और ये आ गया बेटा h अपॉन 30। इनको कर लेते क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे h क्या बन गया 30 अपॉन √3, ठीक है। इसको मत करना, सिर्फ इसको यहाँ पे भेज दो। तो इसको बेटा रेशनलाइज कर लूं अगर मैं, तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो h क्या बनेगा 30 √3 और डिवाइड में कितना आ गया 3, ये 10 से कैंसिल, तो h कितना हो गया आपके पास 10√3 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर जो है, इसका मतलब जो हाइट ऑफ टावर जो आपको पूछी गई थी, हाइट ऑफ टावर वो कितना निकल कर आया 10√3 मीटर। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 जो स्टेटमेंट दिए बेटा उसको ब्रीफ करके बता दूं। यहाँ पे मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, वो पतंग उड़ा रहा है, ये उसकी पतंग है। पतंग जो है वो जमीन से 60 मीटर हाइट के ऊपर है ना। तो ये ग्राउंड है, तो ये ऊंचाई जो है, ये पतंग है, ये ग्राउंड है, ये ऊंचाई कितनी है 60 मीटर की। उसने क्या किया, ये धागा है पतंग का, इसको कहीं ग्राउंड में बांध दिया, और ये धागा जो है इसका जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन काइट के साथ, वो कितना है बेटा 60 डिग्री। अब मुझे क्या पूछा गया बेटा, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये है आपका स्ट्रिंग धागा, इसकी लेंथ कितनी है ये मुझे पता लगाना। अब देखो बेटा, एंगल आपको दे रखा है, परपेंडिकुलर आपको पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो साइन लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते बेटा, बस डायग्राम बनाना आना चाहिए, समझ होनी चाहिए बेटा कि क्या करना है मुझे क्वेश्चन में, आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या है, इस एंगल को मैं यहाँ पे 90 कर देता हूँ। अब देखो बेटा, एंगल 60 यहाँ पे है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर, इंक्लाइन साइड हाइट होती है, और ये क्या आ गया आपका बेस आ गया। अब जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, हाइट ऑफ काई, उसकी काइट जो है, हाइट ऑफ काइट एबव ग्राउंड, तो ग्राउंड से ऊपर उसकी कितनी हाइट है 60 मीटर, ठीक है। और उसको हम क्या लिख के चल रहे हैं AB। उसके अलावा बेटा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो धागा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, धागे की जो लेंथ है वो क्या है आपकी AC। उसके अलावा बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ACB कितना है 60 डिग्री। अब चलेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में साइन एंगल 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 60, हाइपोटेन्यूज मुझे निकालना है, वो कितना है AC। साइन 60 की वैल्यू है बेटा √3/2, और यहाँ पे आएगा 60 और डिवाइड में AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो AC क्या बन जाएगा बेटा 60 × 2 डिवाइड में आ गया √3, ये बन जाएगा 120 अपॉन √3। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, ये √3 तो AC इक्वल्स टू 120 √3 डिवाइड में आ गया 3, ये कैंसिल हो गया बेटा 40 से, तो आपका जो AC है वो आ गया 40 √3 मीटर। तो मतलब जो लेंथ है स्ट्रिंग का, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वो कितना है बेटा 40 √3 मीटर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, और ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, इफ 1.5 मीटर टाल बॉय, 1.5 मतलब 1.5 फुट या समझ लो, एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5, वो किसी टावर जिसकी हाइट कितनी है 30 मीटर, उससे कुछ दूरी पे खड़ा है, ठीक है,
और टावर के टॉप को देखते देखते आगे चलना शुरू हो जाता है। पहले यहाँ पे है, फिर देखते देखते बेटा यहाँ पहुंच जाता है। जब उसने पहले यहाँ पे देखा था टावर के टॉप को तो एंगल 30 बना था, फिर जब यहाँ पहुंचा तो 60 बन गया। अब क्या पूछा गया बेटा कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टावर की तरफ। तो पहले वो यहाँ था, फिर यहाँ पहुंच गया, तो ये वाला डिस्टेंस जो है ये कौन सा है जो उसने टावर की तरफ मूव किया, और यही मुझे इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। अब देखो बेटा, ये अगर 1.5 है तो ये लाइन भी 1.5 होगी और ये लाइन भी 1.5, तीनों का हिट बराबर है। पूरा कितना है बेटा 30 मीटर, उसमें से ये 1.5 है तो ये कितना हो जाएगा 28.5 मीटर ही मैंने वहां से निकाला। ठीक है, अब गिवन लिख लेते हैं बेटा। क्या दिया है मुझे, हाइट ऑफ बॉय, लड़के की जो हाइट है, हाइट ऑफ बॉय वो कितना आपके पास 1.5 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग जो बिल्डिंग का हाइट है जिसे मैंने क्या नाम दे रखा है बेटा AE, वो कितना है आपके पास 30 मीटर। ठीक है, यहां भी लिख लेते हैं हाइट ऑफ बॉय जिसको हमने क्या नाम दिया है DG, ऐसे वो कितना है 1.5 मीटर। उसके अलावा बेटा ये जो डिस्टेंस आपको दो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं वो भी लिख लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन कौन कौन से एंगल हैं, एंगल ADB ये कितना है बेटा 30 डिग्री, एंगल ACB और ये कितना है 60 डिग्री। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, मैं यहां पे लिख सकता हूं DG इक्वल्स टू CF इक्वल्स टू BE, ये सारा कितना है 1.5 मीटर के बराबर। ठीक है, अब AE जो है वो कितना है 30 मीटर। अब मेरे पास जो AB है वो कैसे फाइंड किया मैंने, AE इस पूरी हाइट में से माइनस कर दिया BE, तो AE जो है बेटा वो 30 है, माइनस BE करूंगा वो आ गया आपका 1.5 और ये बन जाएगा आपका 28.5 मीटर। ठीक है, तो आपके पास जो AB है उसकी लेंथ कितनी आ गई, हाइट आ गई 28.5 मीटर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मुझे ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। ये किया एक ही बात है। पहले इस ट्रायंगल में चलते हैं बेटा, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस में फाइंड कर लेता हूं। ठीक है, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, tan और यहां पे एंगल कितना है 60, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है बेटा 28.5 और बेस कितना है BC वो मुझे निकालना है। आगे चलते हैं बेटा, tan 60 की वैल्यू होती है √3, यहां पे आ गया 28.5 और डिवाइड में आ गया BC, इसको यहां भेज देते हैं और इसको यहां ले आते हैं तो BC बन गया बेटा आपके पास 28.5 डिवाइडेड बाय √3 मीटर। अब क्या करेंगे, बड़ा ट्रायंगल ले लेंगे बेटा, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABD, इसमें भी लगाएंगे tan, एंगल कितना बड़ी ट्रायंगल का 30, परपेंडिकुलर है बेटा 28.5 और बेस देखोगे तो कितना है BD है ना, बड़ी ट्रायंगल का बेस क्या है BD, tan 30 होता है बेटा 1/√3, यहाँ पे आ गया 28.5 और BD देखो बेटा इसमें दो लाइनें हैं BC प्लस CD, तो इसके बदले में BC प्लस CD। अब चलते हैं आगे, 1/√3 ये ऐसे रखेंगे, 28.5 डिवाइड में BC मैंने अभी निकाला था बेटा कितना आ गया 28.5, 28.5 नीचे √3 प्लस CD। अब क्या करता हूं बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहां भेज देते हैं इसको यहां पे, तो ये बनेगा 28.5 डिवाइडेड बाय √3 प्लस CD और ये बनेगा 28.5 और मल्टीप्लाई में आएगा √3। अब इसको उठा के वहां भेज देता हूं तो मेरे पास CD बन गया बेटा 28.5 √3 माइनस 28.5 डिवाइडेड बाय √3। अब यहां पे ले लेते हैं बेटा एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा √3,
क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट थ्री क्या बनेगा 3, तो ये बन जाएगा बेटा 28.5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस, और यहाँ पे आएगा 28.5। बाकी कैलकुलेशन मैं यहाँ दिखा देता हूँ बेटा। तो सी डी इक्वल्स टू, अब यहाँ देखो बेटा 28.5 दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 3 माइनस 1, और डिवाइड में है बेटा रूट ऑफ 3। सी डी इक्वल्स टू 28.5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय रूट 3। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा बनेगा बेटा 57 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3। अब रेशनलाइज कर लेते हैं, रूट 3 अपॉन रूट 3, ये क्या बन जाएगा बेटा 57 रूट 3 डिवाइडेड बाय 3। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 और ये 19, तो 19 रूट ऑफ 3 मीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो जो लड़का है उसने टावर की तरफ कितना मूव किया बेटा 19 रूट 3 मीटर। बस कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी क्वेश्चन जो होते हैं बड़े सिंपल होते हैं। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और ये क्वेश्चन क्या कहता है पहले उसे समझते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, आप ग्राउंड पे खड़े हो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब ये समझो, पहले मेरे पास एक बिल्डिंग है बेटा, आपने देखा होगा ऐसे भी छतों के ऊपर, रूफ के ऊपर क्या होता है आपके टावर लगे होते हैं, तो वही सिचुएशन है। ये कोई बिल्डिंग है, घर है, उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ, तो मैंने इसके दो टुकड़े कर दिए, यहाँ पे कट लगा दिए, ये पोर्शन आपका बिल्डिंग है, ये आपका टावर है। आप कहीं खड़े हो ग्राउंड पे, ठीक है, इसके सामने एक बार आपने क्या करना है, बिल्डिंग के टॉप को देखना है, या फिर टावर का फुटबॉल लीजिए, एक ही बात है, और दूसरी बार आपने टावर के टॉप को देखना है। एंगल कितने बनते हैं, जब नीचे देखा था तो एंगल 45 है, जब ऊपर देखते हो तो एंगल 60 बनता है, ठीक है। मुझे क्या पता करना है बेटा, और हाइट ऑफ जो बिल्डिंग है वो 20 मीटर है, इसको मैंने टावर की हाइट को h मान लिया है। मुझे पूछा गया कि हाइट ऑफ टावर कितनी होगी, पहले जो गिवन है ना उसको लिख लेते हैं। तो यहां देखिए बेटा, गिवन में क्या क्या है, एक तो मेरे पास हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो हाइट है जिसको मैं BC मान के चल रहा हूं बेटा, वो कितना है 20 मीटर का। लेट कर लेंगे हाइट ऑफ टावर, टावर का हाइट जिसको हम AB मान के चल रहे हैं, वो मान लेते हैं हम H मीटर के बराबर। AB रखोगे तो भी चलेगा। उसके अलावा बेटा दो मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, कौन कौन सा एंगल दे रखा है बेटा, एक तो एंगल BDC, ये है 45 डिग्री, दूसरा है एंगल ADC और ये आ गया आपका 60 डिग्री। अब देखो बेटा, पहले ये छोटा ट्राइंगल लेंगे, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD, tan एंगल है बेटा 45, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आ गया आपका बेटा 20 और बेस कितना है CD। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ये बनेगा बेटा 20 अपॉन CD। इसको यहां बेस दें तो CD का आंसर आ गया आपके पास 20 मीटर, ठीक है। मतलब ये 20 है तो ये भी कितना है 20 मीटर है। अब चलेंगे बेटा बड़ी ट्राइंगल पे। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ACD, इस ट्राइंगल में tan 60, परपेंडिकुलर कितना है बेटा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, यहां से ले यहां तक पूरी लाइन जिसका नाम है AC, और नीचे बेस कितना है बेटा CD। tan 60 की वैल्यू होती है बेटा √3। अब AC जो है बेटा उसके दो हिस्से हैं, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, BC प्लस AB, और CD जो है उसको हम फाइंड कर चुके हैं बेटा, कितना है वो 20। इसको यहां भेज देता हूं तो बनेगा 20√3। अब मेरा जो BC है वो भी कितना है बेटा 20, AB को मैं H मान के चल रहा हूं, इसको यहां भेज देते हैं तो H बन जाएगा बेटा आपका 20√3 और -20, तो H इक्वल्स टू 20 ले लिया कॉमन, बनेगा √3 - 1 मीटर, और यही मुझे पता करना था बेटा। तो इसका मतलब जो आपका हाइट ऑफ टावर है
वो कितना है 20 और यहाँ √3 - 1 मीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। और ये वाला क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 7 से मिलता जुलता ही है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। क्वेश्चन क्या है बेटा, पेडेस्टल क्या होता है, एक सपोर्ट होती है जिसके ऊपर आप स्टैचू को खड़ा करते हो। ठीक है, तो ये आपका पेडेस्टल है, इसके ऊपर एक स्टैचू खड़ा है, स्टैचू की हाइट है 1.6 मीटर। आप यहाँ कहीं खड़े हो सामने, एक बार क्या करते हो, स्टैचू के टॉप को देखते हो, एक बार पेडेस्टल के टॉप को देखते हो। ये पेडेस्टल मतलब सपोर्ट है, उसका टॉप ये है, स्टैचू का टॉप ये है। एंगल कितना बनता है 45 और 60 जैसे पहले बनते थे। आपको बेटा ये जो स्टैचू है ना, सॉरी स्टैचू नहीं, ये पेडेस्टल जो है, इसका हाइट फाइंड करना है। तो पहले देखते हैं बेटा गिवन में क्या क्या है मेरे पास। तो यहाँ पे मुझे क्या गिवन देखेगा, स्टैचू का जो हाइट है, हाइट ऑफ स्टैचू, हाइट ऑफ स्टैचू ये कितना है मेरे पास, जिसको मैं ए बी मानकर चल रहा हूं, वो है बेटा 1.6 मीटर का। ठीक है, लेट कर लेते हैं पेडेस्टल का हाइट, लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल, उसे मैं h मान लेता हूं, इक्वल्स टू h मीटर। उसके अलावा एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे दे रखे हैं बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन कौन कौन सा है, एक है एंगल ADC, बड़े वाला एंगल बेटा 60 है, और दूसरा एंगल BDC और ये है आपका 45 डिग्री। अब देखो मुझे हाइट ऑफ पेडेस्टल फाइंड करनी है बेटा। पहले छोटी ट्रायंगल पे चलते हैं, लगाते हैं यहाँ पे tan थीटा। तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल BDC, tan एंगल कितना है 45, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h है, बेस कितना है CD। tan 45 1 होता है बेटा, ये h आ गया, यहाँ पे CD आ गया, इसको यहाँ भेज देंगे तो CD भी कितना हो गया h मीटर। ठीक है जी, तो ये लाइन भी कितनी होगी बेटा h मीटर। अब चलते हैं बड़ी ट्रायंगल में, इन राइट एंगल्ड सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल ADC, tan एंगल आएगा 60, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बेटा, यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है AC और बेस कितना है CD। tan 60 की वैल्यू होती है √3। AC जो है बेटा वो उसमें दो साइडें आ रही हैं, AB प्लस BC, और डिवाइड में आ गया CD, और CD आपका कितना है H, है ना, यहां से निकाला हमने। अब ये √3 इक्वल्स टू AB, AB है बेटा 1.6, BC है H और नीचे भी क्या आ गया H। अब यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्या बनेगा √3 मल्टीप्लाई बाय H इक्वल्स टू 1.6 प्लस H। इस H को यहाँ भेज देते हैं तो बनेगा √3H माइनस H इक्वल्स टू 1.6। H कॉमन लिया तो बनेगा √3 - 1 इक्वल्स टू 1.6, तो H बन गया 1.6 और डिवाइड में √3 - 1। अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, +1 और यहाँ पे आएगा बेटा √3 + 1। अब यहाँ देखो बेटा ये आएगा 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1, नीचे फॉर्मूला बन गया a + b - b, a² - b², √3 का स्क्वायर का होता है 3, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये बनेगा बेटा 1.6, यहाँ पे आ गया √3 + 1, डिवाइड में आ गया 2, ये कट जाएगा 0.8, तो h आ गया आपका 0.8 और साथ में √3 + 1 मीटर। तो इसका मतलब आपका जो हाइट था पेडेस्टल का वो कितना है 0.8 √3 + 1 मीटर। और एनसीईआरटी में भी आपका पीछे आंसर जो है वो यही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग। आपको मैं ब्रीफ करके बता देता हूँ, मेरे पास एक टावर है, एक बिल्डिंग है, टावर की हाइट जो होती है वो ज्यादा रहती है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा लंबा रख दिया है, बिल्डिंग को मैंने छोटा बना दिया। आपकी मर्जी है, बिल्डिंग लंबा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक टावर है, एक बिल्डिंग है, दोनों आमने सामने बेटा। एक बार क्या किया, इस बिल्डिंग पे खड़े हुए टावर के फुट को देखा, तो ये लाइन मैंने जोड़ दी। फिर एक दूसरी बार क्या किया बेटा, यहाँ पे बिल्डिंग के फुट पे खड़े हुए टावर के टॉप को देखा। ठीक है, दोनों के फुट पे खड़े होकर टॉप को देखना है, तो लाइनें जोड़ दी मैंने, इस तरह से फिगर बन गया। यहाँ पे एंगल 30 बनता है, ये 60 बनता है, और मुझे पूछा गया इस बिल्डिंग का हाइट कितना रहेगा।
तो गिवन लिख लेते हैं बेटा। गिवन देखिए क्या क्या है मेरे पास। एक तो हाइट ऑफ टावर, ये मुझे गिवन है, हाइट ऑफ टावर, जिसको मैंने क्या मान रहा है बेटा, ए बी, वो कितना है आपके पास 50 मीटर। लेट कर लेते हैं जो हाइट है बिल्डिंग का, हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग का हाइट है जिसको हमने सीडी नाम दिया है, उसको मान लेते हैं बेटा एच मीटर है। आप सीडी भी रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। उसके अलावा दो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन दो है मेरे पास, कौन कौन सा बेटा, एक तो एंगल सी बी डी, ये आ गया आपका 30 डिग्री। दूसरा है एंगल बी सी ए, ये आ गया आपके पास 60 डिग्री। आप चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे। दो ट्राइंगल है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले बड़ी वाली ले लेते हैं ट्राइंगल बेटा। इन ट्राइंगल, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल, राइट लिखना जरूरी है बेटा, ये हमेशा 90 डिग्री वाली होती है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, इस ट्राइंगल में बेटा एंगल कितना यूज हो रहा है 60। अब देखो परपेंडिकुलर मुझे दे रखा है, बेस मैंने निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे tan 60 किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देखो बेटा कौन सा है यहाँ पे, ए बी, बेस है आपका बीसी। ए बी कितना है बेटा 50 और बीसी का मुझे पता नहीं। tan 60 की वैल्यू होती है बेटा √3, ये बन जाएगा 50 डिवाइड में आ गया बीसी। यहाँ पे इंटरचेंज कर लेते हैं, अगर ऐसा करूंगा तो बीसी का आंसर आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है जी। आगे चलते हैं बेटा, दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सा है बेटा, बी डी सी, बी डी सी, इस ट्राइंगल में भी tan लेते हैं। एंगल कितना 30, परपेंडिकुलर कौन सा बेटा सी डी, बेस रहेगा बीसी, और सी डी जो है वो कितना है h, और बीसी मैंने अभी निकाला कितना है बेटा 50 डिवाइडेड बाय √3। एक स्टेप और कर लेते हैं, ये h√3 डिवाइडेड बाय 50। ये इसलिए क्या है बेटा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो उल्टा हो जाएगा, मैंने बेसिक सा कंसेप्ट लगाया यहाँ पे। tan 30 की वैल्यू रहती है बेटा 1/√3, यहाँ पे आ गया h√3 डिवाइडेड बाय 50। मुझे तो h की वैल्यू निकालनी है, इसको यहां भेज देता हूं और इसको यहां भेज देता हूं, तो h क्या बनेगा बेटा 50 तो ऊपर चला जाएगा और डिवाइड में √3 मल्टीप्लाई √3। अब ये बनेगा बेटा h इक्वल्स टू 50/3। इसको अगर मैं डिवाइड करूं फ्रैक्शन में लिखूं तो आएगा 16:2/3 मीटर। तो आपको बेटा जो हाइट ऑफ बिल्डिंग पूछा गया था, देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग का हाइट है वो कितना था h, और वो कितना निकल के आ गया 16:2/3 मीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है जी। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये क्वेश्चन क्या कहता है, मेरे पास दो इक्वल हाइट के पोल्स हैं, दो पोल्स हैं बेटा, जिसको मैंने ए बी और डी नाम दे दिया, दोनों की हाइट बराबर है, ठीक है। इनको मैं h मान लेता हूं, इनकी हाइट को, इसको भी h और इसको भी h। दोनों क्या है, रोड की अपोजिट साइड में, बीच में एक रोड है बेटा, और रोड की विड्थ जो है टोटल विड्थ है 80 मीटर। अब इसके बीच में मुझे एक पॉइंट लेना है, इन बिटवीन पॉइंट, वहां से खड़े होकर दोनों के टॉप को देखना है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनते हैं 30 और 60, यहाँ पे 30 या 60 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है, यहाँ पे लिखा है बेटा फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, ये वर्ड यूज हुआ, उनके बीच से एक पॉइंट लेना, और बच्चा क्या सोच लेता है कि ये मिड पॉइंट है इसका। उसने ये नहीं बोला बेटा ये मिड पॉइंट, जब तक आपको क्वेश्चन में दिया नहीं ना है कि ये मिड पॉइंट है, तब तक आप उसको मिड पॉइंट नहीं मानोगे। बस इतना लिखा कि एक पॉइंट लेना उनके दोनों के बीच में से, तो आप यहाँ भी ले लो यहाँ ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने थोड़ा सेंटर में ले लिया, लेकिन ये मिड पॉइंट नहीं है, इसको ऐसा नहीं सोच लेना 40 यहाँ 40 यहाँ, तो गलत हो जाएगा। मैं क्या करूंगा बेटा, इसको मैं x मान लेता हूं, इतना सा पोर्शन,
तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ठीक है, अगर ये x है तो ये कितना होगा 80 में से ये वाला पोर्शन माइनस कर दूंगा तो पीछे ये आंसर आ जाएगा। तो इसको हम x मान लेंगे, ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब चलते हैं दोनों ट्रायंगल में, सॉल्व करते हैं और आपका आंसर लाते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा गिवन क्या है मेरे पास, लेट हाइट ऑफ पोल, मेरे पास दो पोल है ना, उनकी हाइट को मैं h मान लेता हूं, इक्वल्स टू h मीटर। रोड की जो विड्थ है, विड्थ ऑफ रोड, रोड का जो विड्थ है बेटा उसको मैं क्या मान के चल रहा हूं BD, और वो कितना आपका टोटल है 80 मीटर का। ठीक है, उसके अलावा बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखी है और मैंने यहाँ पे लेट भी किया, लेट BC जो है वो x मीटर है, तो आपका CD कितना हो गया था 80 माइनस x मीटर। उसके अलावा दो एंगल ऑफ एलिवेशन भी है बेटा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कौन कौन से हैं एंगल, एक आ गया ACB, ये कितना है 60 डिग्री, एक आ गया एंगल ECD और ये कितना आपका 30 डिग्री। अब चलते हैं बेटा कोई भी एक ट्रायंगल में चल लेते हैं, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, इसी में चलते हैं बेटा। tan थीटा लगाते हैं, tan एंगल कितना है 60, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है बेटा h और बेस कितना है x। tan 60 की वैल्यू रहती है बेटा √3 और यहाँ पे आ गया h अपॉन x, इसको यहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो h की वैल्यू आ गई बेटा √3 मल्टीप्लाई बाय x। ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका 1। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट ट्रायंगल में, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये आ गया आपकी EDC, इसमें भी tan लगाएंगे, एंगल है बेटा 30, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर तो h है, बेस कितना है इसका CD, और CD को हम क्या मान के चल रहे हैं बेटा 80 माइनस x। tan 30 होता है 1/√3 और यहाँ पे आ गया बेटा h अपॉन 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, तो यहां से h इंटू √3 या फिर √3h इक्वल्स टू 80 माइनस x, ये निकल के आया। ठीक है, इसको मैं रख लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब यहां देखो बेटा इक्वेशन नंबर 1 से क्या पता चला कि h की वैल्यू क्या है √3x, वो यहां पे डाल लेते हैं, पुट h इक्वल्स टू √3 ऑफ x इन सेकंड। तो ये बनेगा बेटा √3 पहले से था, इस h के बदले में क्या आएगा √3 साथ में x और यहाँ पे आएगा 80 माइनस x, ये बन गया आपका 3x इक्वल्स टू 80 माइनस x, इसको यहाँ भेजूंगा तो बन गया बेटा 4x इक्वल्स टू 80, x का आंसर आ गया 20 मीटर। तो ये कितना आ गया बेटा आपके पास 20, लेकिन मुझे क्या पूछा गया था हाइट ऑफ पोल, मुझे तो h निकालना है और यहाँ पे वैल्यू डाल लेते हैं इसकी, पुट x इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 1। तो पहली इक्वेशन में डाल देते हैं, तो यहां से h का आंसर क्या आएगा बेटा 20√3 मीटर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, एक टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल, ये आपका एक कैनाल है और यहाँ पे टीवी टावर जो है खड़ा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक आर डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। अब यहाँ पे बेटा टावर है, ये कैनाल पे खड़ा है, यहाँ पे आप सामने खड़े हो, यहाँ से क्या करते हो टॉप ऑफ द टावर देखते हो और एंगल कितना बनता है 30 डिग्री, फिर इसको देखते देखते आप आगे जाते हो 20 मीटर आगे जाते हो, फिर से आप टावर को देखते हो तो एंगल कितना बन जाता है 60 डिग्री। पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट जो सामने दिख रही है बेटा AB, ये पता लगानी है आपको, और उसके अलावा विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल का विड्थ कितना है वो मुझे पता लगाना है। ठीक है, इसको मैं x मान लेता हूं। चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे। सबसे पहले मुझे गिवन क्या है वो लिख लेते हैं, गिवन में बस एंगल ही गिवन है मुझे और ये डिस्टेंस 20 मीटर, यही है ना। तो लेट हाइट ऑफ टावर, कि जो हाइट है टावर का
जिसे हमने क्या मान रखा है यहाँ पे ए बी, उसको हम एच मान लेते हैं। उसके अलावा बेटा लेट ये बी सी डिस्टेंस है, इसको मैं एक्स मानकर चल रहा हूं, और आपका जो सी डी है बेटा वो 20 मीटर है। उसके अलावा दो एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे दे रखे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन कौन से एंगल हैं? एंगल एक तो है बेटा ए डी सी 30 डिग्री, दूसरा है एंगल ए सी बी और ये आ गया आपका 60 डिग्री। अब चलते हैं बेटा पहले छोटे ट्राइंगल में। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी लगाते हैं tan, तो ये आएगा tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है बेटा h और बेस कितना x। tan 60 की वैल्यू रहती है √3, यहाँ पे आ गया h अपॉन x और यहां से बेटा h की वैल्यू बनेगी √3 ऑफ x। ये ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं बेटा दूसरी ट्राइंगल पे। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी डी। अब इस ट्राइंगल में चलेंगे, फिर से लगाएंगे tan, तो ये आ गया बेटा आपका tan 30 किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h हो गया और बेस कितना बेटा इसका x प्लस 20। ठीक है जी, x प्लस 20। tan 30 की वैल्यू आ गई 1/√3 और यहां पे आ गया h अपॉन x प्लस 20। आगे चलते हैं बेटा, इसको मैं यहां भेज देता हूं और इसको यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां से कर लेते हैं। तो यहां से देखो बेटा √3 ऑफ h, इसका आंसर आएगा x प्लस 20 और फ्रॉम इक्वेशन 1 h की वैल्यू क्या है बेटा √3x। तो हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे, इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। पुट कर लेंगे बेटा h इक्वल्स टू √3 इंटू x इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये आ गया आपका √3, h की वैल्यू है √3 इंटू एक्स और ये आ गया x प्लस 20। ये बन गया आपका 3x और ये आ गया x प्लस 20। इसको यहां भेजूंगा तो बनेगा 2x इक्वल्स टू बेटा 20। x का आंसर आ गया आपका 10 मीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका बेटा 10 मीटर। अब क्या निकालनी है मुझे? हाइट ऑफ टावर, वो कितनी है √3x। तो हाइट ऑफ टावर h इक्वल्स टू √3, साथ में बेटा x के लिए 10 डाल दी तो h बन जाएगा 10√3 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर जो है बेटा वो कितनी है 10√3 मीटर। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर और इसे मार्क कर लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा भी जाता है। क्यों पूछा जाता है यहाँ पे बताते हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं बेटा, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर बिल्डिंग। मेरे पास एक बिल्डिंग है और एक टावर है, ठीक है। बिल्डिंग के टॉप पे खड़े होकर आपने टावर के टॉप को देखा और एंगल बना 60 और यहीं पे खड़े होकर आपने ये टावर जो है उसके बेस को देखना है। अब देखो बेटा, जब आप ऊपर खड़े होकर नीचे की तरफ देखते हो तो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, या फिर जब आप हाइट पे खड़े हो तो क्या बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब आप जमीन पे खड़े हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं। यहाँ पे आप हाइट पे खड़े हो तो नीचे से ऊपर देख रहे हो तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहाँ ऊपर से नीचे देख रहे हो तो ये बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये ऊपर ही बनता है, ये नीचे नहीं बनेगा। अब इसको नीचे उतारेंगे, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक एंगल जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब यहाँ देखो बेटा, गिवन क्या क्या है मेरे पास, जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो हाइट है जिसे हम सीढ़ी मानकर चल रहे हैं बेटा वो कितना है 7 मीटर। लेट कर लेते हैं जो ए ई है आपका उसको मैं h मान लेता हूं। अब यहां देखो बेटा, अगर ये 7 है तो ये वाली हाइट भी कितनी रहेगी 7 और ये वाला पोर्शन है इसको मैं h मान लेता हूं। ठीक है, तो आपके पास जो टोटल हाइट है टावर की वो कितनी हो जाएगी h प्लस 7, है ना। तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर जो आपको निकालनी है जिसका नाम है ए बी, वो कितना है बेटा h प्लस 7 मीटर। उसके अलावा बेटा एक है आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन,
क्या नाम है उसका, ए डी ई, एंगल ए डी, ये कितना है आपके पास 60 डिग्री। और दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसका नाम है बेटा, यहां देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जहां पे बन रहा है ना इस जगह पे, तो क्या नाम है, ई डी बी, ऐसे लिख लेते हैं, जब बी डी, एंगल बी डी ई, और ये कितना है आपके पास 45 डिग्री। अब यहां देखो बेटा, ये एंगल है 45, तो ये एंगल भी कितना रहेगा 45। मुझे कैसे पता, अगर ध्यान से देखो तो ये जेड बन रहा है, जब जेड बनता है तो एंगल कौन से बनते हैं बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये पैरेलल कैसी है लाइनें, ये डिस्टेंस सेम है बेटा, इसलिए ये लाइनें पैरेलल होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। देयरफॉर एंगल जो बी डी ई है इक्वल्स टू एंगल, इसको लिखेंगे सी बी डी, सी बी डी, और ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री। रीजन लिख लेना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो याद रखिएगा बेटा, जब भी आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो ऊपर बनता है, उसको पहले नीचे उतारना, उसके बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करते हैं बेटा, ले लेते हैं यहाँ पे, इसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, एक और काम कर लेते हैं, बार बार नाम नहीं लिखना पड़ेगा, यहां लिख देता हूं, लेट बी सी इक्वल्स टू x मीटर। अब चलते हैं छोटी ट्राइंगल में, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल जिसका नाम है बी सी डी, tan 45, tan एंगल कितना है 45, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 7, बेस कितनी है x, tan 45 1 होता है, यहाँ पे बनेगा 7 अपॉन x। तो यहाँ पे आप देखो बेटा x की वैल्यू निकल कर आ गई 7 मीटर। अगर ये लाइन 7 है तो ये लाइन भी क्या हो जाएगी बेटा 7 हो जाएगी, बराबर है दोनों। अब चलते हैं बेटा ऊपर वाले ट्राइंगल पे, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए ई डी, इसमें भी लगाएंगे tan, तो ये आएगा बेटा tan 60, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h है, बेस कितना है 7, tan 60 की वैल्यू होती है बेटा √3, और यहाँ पे आ गया h अपॉन 7, इसको यहाँ भेजूंगा तो h आ गया बेटा 7√3 मीटर। मुझे फाइंड करना था हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, और वो कितना था बेटा h प्लस 7, h की वैल्यू है 7√3 प्लस 7, 7 कॉमन ले लिया तो √3 प्लस 1 मीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, विद क्वेश्चन नंबर 13, ये सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या है, ये एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है बेटा 75 मीटर। अब यहां से खड़े होकर दो शिप्स को देखा जाता है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। ठीक है, जब वो दो शिप्स को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि हाइट पे खड़े हैं, जब ऊंचाई से हम नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये ऊपर बनेंगे, इसलिए मैंने नीचे नहीं बनाए। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है बेटा, एक 30 डिग्री और दूसरा 45 डिग्री, और ये एक शिप दूसरे के पीछे खड़ी है। ठीक है, एक ही लाइन में खड़े हैं, मतलब ऐसा समझ लो। मुझे पूछा गया कि इन शिप के बीच में कितना डिस्टेंस है, उसको मैं x मीटर मान लेता हूं। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो बेटा एंगल बनाने हैं, तो उसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लूंगा, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूंगा बेटा ax, वो लाइन bd के पैरेलल होनी चाहिए। अब देखो बेटा, जब उसने पहली शिप को देखा तो एंगल बना था 30 डिग्री, जब दूसरी शिप को देखा तो एंगल क्या बना था 45 डिग्री। ठीक है, तो ये पहली शिप है बेटा, तो इस लाइन के साथ एंगल 30 बनेगा, ये दूसरी शिप की लाइन है तो इसके साथ 45 बनेगा। कैसे करेंगे बेटा, इसको देखिएगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं बेटा। यहां देखो, हाइट ऑफ लाइट हाउस, जो लाइट हाउस है उसका जो हाइट है वो कितना है बेटा 75 मीटर, ये मुझे दे रखा है। उसके अलावा एंगल ऑफ डिप्रेशन मुझे दे रखी है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन कौन सा है बेटा, एंगल एक है आपका एक्स ए डी, ये कितना है 30, दूसरा बेटा एक्स ए सी, और ये कितना 45 डिग्री। अब देखो बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन है,
इसको लिखने से पहले आप एक लाइन पहले इससे लिख लेना कि हमने ड्रॉ करना है यहां पे, उसके बाद लिखना है ड्रॉ, क्या करेंगे, ए एक्स पैरेलल टू बी डी, ठीक है। और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन मुझे दे रखे है बेटा, अगर मैं इसको नहीं लिखता तो फिर मेरे एंगल कैसे बनते, ठीक है। पहले ये लिख लेना कि लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू बी डी, ये बेस, उसके अलावा बेटा आपके ये एंगल आ गए। अब यहां देखो ये आपको जेड की शेप दिख रही है, ठीक है, तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह से ये वाला जेड लेंगे बड़े वाला, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल ये भी बराबर होंगे, कौन से होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मतलब ये एंगल जो है ये 30 डिग्री और ये एंगल जो है ये बनेगा 45 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे लिखते हैं बेटा एंगल एक्स ए डी जो है इक्वल्स टू एंगल एक्स ए, सॉरी ए डी सी लिखेंगे, एक्स नहीं लिखेंगे, एंगल ए डी और यहाँ पे बी लिख लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। रीजन क्या है, अल्टरनेटिव एंगल, और दूसरा जो एंगल है बेटा एक्स ए सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, और ये कितना आएगा 45 डिग्री। रीजन क्या है बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब चलते हैं आगे, एक एक करके ट्राइंगल लेते हैं। पहले छोटी ट्राइंगल ले लेते हैं बेटा, ये वाली, तो यहां हम लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी, tan लगाएंगे तो tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 75 और बेस कितना है मेरे पास BC, tan 45 1 होता है बेटा, ये आ गया 75, ये आ गया आपका BC। इसको यहां भेज दूं तो यहां से देखो बेटा BC का आंसर आ गया 75 मीटर, ठीक है। तो ये लाइन जो है ये भी कितनी है बेटा 75 मीटर। अब चलेंगे बड़ी ट्राइंगल में, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल में चलेंगे बेटा, tan लगाते हैं, tan एंगल है 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेटा 71 और इसका बेस कितना है BD, tan 30 होता है 1/√3, यहां पे आ गया बेटा परपेंडिकुलर जिसकी वैल्यू 75 और BD में देखो क्या है बेटा, एक 75 है दूसरा x, तो इसको लिख सकते हैं 75 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां पे आएगा 75 प्लस x इक्वल्स टू 75√3। अब इसको उठा के भेजेंगे यहाँ पे, x इक्वल्स टू 75√3 और यहाँ आएगा बेटा माइनस का 75, तो x इक्वल्स टू 75 कॉमन लेंगे तो √3 - 1 मीटर। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है दोनों शिप के बीच में उसको मैं x लेके चल रहा था बेटा, वो कितना है 75√3 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आप चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये वाला क्वेश्चन केस बेस्ड में पूछा जाता है और लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाता है, इसको करना बहुत जरूरी है बेटा, अगर ये नहीं किया ना तो ये एक्सरसाइज करने का कोई फायदा नहीं। आप इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखिएगा। पहले आपको समझाता हूँ बेटा क्वेश्चन कहता है क्या, कहता है कि लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, है ना, यहाँ पे दे रखा है मुझे 1.2 मीटर, तो ये लड़की है बेटा, इसकी हाइट है 1.2 मीटर, मतलब यहां से लेके यहां तक है 1.2 मीटर, ठीक है। ये क्या करती है कि गुब्बारे को देखती है, ठीक है, यहां खड़ी है गुब्बारे को देखती है और कितना एंगल बनता है 60 डिग्री। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, गुब्बारा यहां से यहां पहुंच जाता है, फिर से देखती है तो एंगल क्या बनता है 30 डिग्री। मुझे पूछा गया कि गुब्बारे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहले यहां था फिर यहां पहुंच गया, मतलब ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है। और ये दे रखा है कि ये मेरा ग्राउंड है बेटा, ये डार्क लाइन है ना, दिस इज ग्राउंड, कि ग्राउंड से जो गुब्बारे की दूरी है या फिर ग्राउंड से जो हाइट है गुब्बारे की वो टोटल कितनी है 88.2 मीटर। अब देखो बेटा ये छोटी सी लाइन 1.2 है तो ये भी 1.2 होगी, तो फिर यहां से लेके जो यहां तक हाइट है वो कितनी हो जाएगी 87 मीटर, क्योंकि टोटल कितनी है 88.2 और मुझे ट्राइंगल में जो मेरी ट्राइंगल है ना उसकी हाइट यहां से शुरू हो रही है ना, तो सिर्फ यहां से लेके यहां तक चाहिए, तो वो कितना होगा 88.2 - 1.2 तो 87 मीटर हो जाएगा। इसको नाम दे लेते हैं बेटा, दो ट्राइंगल है ए, ये आ गया बी सी, इसको नाम दे लेते हैं डी और ये आ गया आपका ई। जो गिवन है मुझे पहले उसको लिख लेते हैं बेटा, तो यहां देखिए हाइट ऑफ गर्ल
ये आ गया आपकी हाइट ऑफ गर्ल, लड़की की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है बेटा, 1.2 मीटर। उसके अलावा बेटा हाइट जो है बैलून का, हाइट ऑफ बैलून, गुब्बारे का जो हाइट है एबव ग्राउंड या फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से, वो है आपका 88.2 मीटर का। ठीक है, लड़की की हाइट 1.2 है, गुब्बारा जो है जमीन से 88.2 मीटर की हाइट पे है। तो ये जो डिस्टेंस है जिसको मैं डी बोलूं और ए बी बोलूं, देयरफॉर ये जो आपकी हाइट है जिसको मैं डी ई बोलूंगा और दूसरी कौन सी है ए बी, ये दोनों बराबर है और कितनी आएंगी बेटा 87 मीटर। कैसे आएंगी, 88.2 माइनस 1.2 तो आ गया आपका 87 मीटर। ठीक है, उसके अलावा बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखी है मुझे, ये आ गया आपके एंगल ऑफ एलिवेशन। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कौन कौन से हैं बेटा, एक तो एंगल ए, ये आ गया सी और बी, एंगल ए सी बी ये कितना आ गया बेटा 60 डिग्री। दूसरा है एंगल डी सी ई, वो आ गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, यही दे रखा था इसमें। ठीक है जी, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे। ट्राइंगल लेते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल लेता हूं ए बी सी। ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी, इसमें आएगा tan और एंगल कितना बन रहा है बेटा, बड़ी वाली, ये इस ट्राइंगल का एंगल कितना है 60 डिग्री, ये 60, ये आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है ए बी, ठीक है जी, और बेस कितना है बेटा BC। ठीक है, तो ए बी कितना है आपका 87 और नीचे क्या आ गया BC। tan 60 की वैल्यू होती है बेटा √3, यहाँ पे आ गया 87 और नीचे आ गया BC। अब देखो बेटा बार बार BC लिख रहा हूं तो इसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाती है, तो इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको यहां भेज देता हूं बेटा। तो यहां से देखो x कितना बनेगा 87 अपॉन √3 और इसको अगर मैं रेशनलाइज कर लूं तो आएगा √3 अपॉन √3, तो बन जाएगा बेटा 87 √3 डिवाइडेड बाय 3, ये 29 से कैंसिल तो आएगा 29 और √3 मीटर। ठीक है, अब चलेंगे बेटा बड़ी वाली ट्राइंगल में डी ई और सी। इस ट्राइंगल में चलते हैं, स्पेस थोड़ा कम है यहीं एडजस्ट करेंगे। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल डी ई और सी, इस ट्राइंगल की अगर बात करें बेटा ये आएगा tan, एंगल आ गया 30, परपेंडिकुलर है मेरा DE और बेस कितना है बेटा यहां से लेके यहां तक, ये पूरा आएगा CE। D कितना है आपका 87 और C देखो बेटा कितना है BE प्लस ये कितना है X है। ठीक है, tan 30 आ गया 1/√3, ये आ गया आपका 87 डिवाइडेड बाय BE प्लस X। अब इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा BE प्लस X इक्वल्स टू 87 और √3 मीटर। ठीक है, अब यहां देखो BE प्लस X कितना है 29 √3 और यहाँ पे बेटा 87 √3, इसको मैं यहां भेज देता हूं। तो जो BE आ गया आपका वो आ गया 87 √3 माइनस 29 √3, तो जो आपका BE है वो आ गया बेटा √3, तो ले लेते हैं कॉमन या फिर सीधा माइनस से कर ले बेटा 83 माइनस 29, ये सीधा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये आएगा आपका 58 √3 मीटर। तो ये क्वेश्चन में मुझे पूछा गया था बेटा कि ये जो डिस्टेंस है कितना ट्रेवल किया गया है वो कितना है बेटा 58 √3 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में सीधा सीधा 5 मार्क्स में पूछा जाता है बेटा। एक तरीका तो इसको मैथमेटिकल वे में करने का है, वो थोड़ा मुझे गलत लगता है। अगर मैं थोड़ा फिजिक्स या साइंस के वे से करूंगा ना तो बड़ा इजीली इसका आंसर आ जाता है। हम वही वाला प्रैक्टिस फॉलो करेंगे बेटा, वो मेथड थोड़ा इजी भी है, आपको समझ भी आएगा कि हो क्या रहा है, अदरवाइज मिसअंडरस्टैंडिंग बड़ी रहती है। क्वेश्चन देखो क्या है बेटा, एक स्टेट हाईवे है और ये एक टावर है, एक बंदा ऊपर बैठा हुआ है टावर पे,
दो कार्स को देखता है ना, ऑब्जर्व टॉप ऑफ द टॉप ऑब्जर्व ए कार, सॉरी एक ही है कार, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, उसने कार को देखा यहाँ पे और एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री, मतलब एंगल जो अभी मेरा ऊपर बनेगा, ठीक है। विच इज अप्रोचिंग, अब ये कार टावर की तरफ जा रही है, थोड़ी देर के बाद मैं फिर देखता बेटा 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड जब हो जाते हैं उसके बाद वो फिर से देखता है, कार मेरी यहां पहुंच गई और अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बेटा वो कितना बन रहा है 60 डिग्री का। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से यहां पहुंचने में कार को कितना टाइम लगा ये मुझे पता करना है, ठीक है। अब क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन में बेटा हाइट ऑफ टावर तो है ही नहीं, बस एंगल ऑफ डिप्रेशन दो दे रखे हैं वही मुझे पता है ना। तो यहाँ पे क्या करता हूं मैं, एक तो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ए एक्स पैरेलल टू बी डी। अब उससे पहले देखो बेटा मैं मान लेता हूं कि मेरी जो स्पीड है कार की, मैंने पहले बोला बेटा मैं इसको साइंस के वे में कराऊंगा, उससे आपको जल्दी समझ आएगी। मैं मान लेता हूं मेरी जो स्पीड है कार की यहां से यहां पहुंचने में कितनी है, वो v है, ठीक है। अब यहां देखो, लेट स्पीड ऑफ कार, कार का जो स्पीड है वो कितना है v मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस स्पीड से कार चल रही है, यहां से यहां पहुंची फिर यहां से वहां पहुंची। उसके अलावा बेटा टाइम टेकन बाय कार, यही मुझे पता लगाना था बेटा, टाइम टेकन बाय कार टू रीच फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर फ्रॉम कहां से, पॉइंट सी से, वो मान लेते हैं हम कितना बेटा t सेकेंड्स, यही पूछा गया था कि यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा। मैं मान लेता हूं बेटा t सेकेंड्स लगे यहां से यहां पहुंचने में, और यहां से यहां पहुंचने में कितना लगा था 6 सेकेंड, है ना। अब यहां देखो बेटा, देयरफॉर डिस्टेंस, पहले तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं बेटा, सबसे पहले CD, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। अब यहां से यहां पहुंचने में बेटा ये कितना डिस्टेंस है बेटा, फॉर्मूला क्या बोला मैंने, स्पीड टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहां से यहां पहुंचने में स्पीड कितनी है v, और टाइम कितना लगा हुआ है 6 सेकंड, तो ये आ गया बेटा 6v, ठीक है। इसको मैं मार्क कर देता हूं। फिर बेटा डिस्टेंस, दूसरा जो डिस्टेंस है मेरे पास, डिस्टेंस BC, क्या फॉर्मूला बेटा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड तो v है बेटा, और यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लगा t, तो ये आएगा vt, ठीक है। तो ये आ गया v इंटू टी। उसके अलावा बेटा हमने क्या करना था, ड्रॉ करनी थी एक लाइन, ड्रॉ ax पैरेलल टू bd। अब यहां देखो, पहले उसको एंगल जो दिखा था बेटा कार का वो कितना था 30 डिग्री, तो पहली लाइन ये है पहली कार, तो इस लाइन के साथ एंगल 30 और दूसरी के साथ क्या आएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे देखो बेटा एंगल XAD इक्वल्स टू एंगल ADB, ये कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना आएगा 30 डिग्री। और दूसरा बेटा एंगल XAC इक्वल्स टू एंगल ACB, और ये कितना आएगा आपका 60 डिग्री, ये वाला एंगल, ठीक है जी। रीजन क्या था, अल्टरनेट, यहां लिख लेता हूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये रीजन आप साथ में लिख लेना, एंगल्स है, ठीक है। अब यार देखो बेटा चलते हैं बेटा इस ट्राइंगल में, इसको मैं H मान लेता हूं, ठीक है। ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट जो हाइट है ऑफ टावर वो H मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये H आ गया आपका। अब चलते हैं बेटा पहली ट्राइंगल में, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, tan लगाएंगे, tan 60, परपेंडिकुलर कितना है AB, बेस कितना है BC, परपेंडिकुलर कितना है H, बेस है बेटा BT, tan 60 की वैल्यू होती है √3, और यहाँ पे आ गया H अपॉन VT, इसको यहां भेजा तो H इक्वल्स टू √3V इंटू T, एक हो गया। अब बड़ी ट्राइंगल में चलते हैं बेटा, इसको रख लेते हैं नंबर 1, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल AB
डी। इसमें लगाएंगे बेटा tan 30, परपेंडिकुलर कितना है ए बी और बेस कितना आपका बी डी। tan 30 बेटा 1/√3। यहाँ पे ए बी देखो कितना है h और बी डी, ये किसके बराबर है बेटा बी सी प्लस सी डी। ये बनेगा h अपॉन बी सी है वी टी और सी डी कितना है आपका 6 इंटू बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये उठ के यहाँ आएगा तो वी टी प्लस 6v इक्वल्स टू √3 इंटू एच आ गया। ठीक है, और एच की वैल्यू हमने निकाली है बेटा, तो इसको यहाँ पुट करेंगे वी टी प्लस 6v इक्वल्स टू √3 और एच की वैल्यू कितनी है √3v और t। ये कहां से आया फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ गया बेटा वी टी प्लस 6v, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 3 इंटू वी और t। अब यहाँ देखो बेटा इसको उठा के यहाँ भेजूंगा तो यहाँ बचा 6v और यहाँ बन गया 2vt। अब यहाँ पे v भी कट जाएगा तो 6 इक्वल्स टू 2 टाइम t और t का आंसर आ गया 3। तो मतलब टाइम कितना लगा 3 सेकेंड। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है बेटा। अगर आप दूसरा मेथड फॉलो करते हो ना जिसमें डिस्टेंस जो है वो साइंस के तरीके से नहीं किएगा, सीधा डिस्टेंस ये लेते हैं सी डी या बी सी, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ऐसे करिएगा बेटा, बस डिस्टेंस निकाले अपने सी डी और बी सी, उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा बेटा, स्पीड का फॉर्मूला लगता है, लेकिन उसके बाद बड़े आराम से आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। आज की वीडियो बेटा यहीं पे खत्म हो जाती है, ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।